मेरे छोटे बड़े भाई कैसे हैं आप लोग। तो पहला स्टेप तो आप लोगों ने शायद कंप्लीट कर ही लिया होगा। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट 30 नवंबर थी और 30 ही रखी उन्होंने। आज 1 दिसंबर हो चुका है। तो फाइनली आप लोगों को पता चल चुका है कि वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो चुकी है। 45,284 की वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फॉर्म फिलिंग का आपको पता चल चुका होगा। दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने यहाँ पे डाला हुआ है कि करीब 54+ के करीब फॉर्म फिलिंग हुई है टोटल। अगर फॉर्म फिलिंग की बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। तो अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 57 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं एसएससी की डाटा के अनुसार। ठीक है। तो भाई पहला स्टेप तो आप लोगों ने कर चुके होंगे। अब अगर जो नहीं करा है आप तो कुछ कर नहीं सकते। फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है, आप कुछ कर नहीं सकते यार। अब अगला काम क्या है आपका। अब आप तो सोच रहे होंगे भाई सोचना है, सोचते रह जाना है। बस ये जो वैकेंसी आप लोगों को देखते रह जानी है। ये देखो, ये जो वैकेंसी है आप लोगों के सामने, ये जो वैकेंसी है ना यहाँ पे कोई जो दिखाई दे रही है नीचे, ये वैकेंसी ही देखते रहना आप लोग। काम धाम आप लोगों ने कुछ करना है नहीं मेरे भाई। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसएफ और नई जो फोर्स बनी है एनसीबी। फोर्स तो नहीं कहेंगे इसको, डिपार्टमेंट कहेंगे एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भाई इतने आसानी से नहीं मिलती है ये फोर्स, इसके लिए लड़ना पड़ता है। 40 दिन बचे हैं। सोचो कितने दिन बचे हैं मेरे भाई, सिर्फ 40 दिन। 40 दिन बचे हैं आपके पास। इन 40 दिनों में जो कुछ कर सकते हो कर दो। 24 घंटे आपके बगल वाले आदमी के पास भी हैं, 24 घंटे आपके पास भी हैं। अब आप 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 24 घंटे में से 24 के 24 घंटों को या तो सोने में बिता दो, या तो सोने में बिता दो, या आप भाई 24 घंटों को पढ़ाई में बिता दो। यह आप डिपेंड होता है पूरा तरीके से कि आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे। देखो मेरे भाई, ये वैकेंसी आई हुई है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार फॉर्म फिलिंग हुई थी उस तरीके की फॉर्म फिलिंग यहाँ पे जंप नहीं की गई है। ठीक है। जिस तरीके से पहले पिछली भर्ती में जो फॉर्म डाले गए थे उसकी संख्या में तो ये फॉर्म बहुत नीचे है। वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है। तो मेरे भाई अभी क्यों ना आप फोकस करें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिटर्न की, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करो मेरे भाई। फिजिकल अभी छोड़ दो। फिजिकल जो होगा वो बात की बात है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कम से कम रिटर्न में तो आप तैयारी अच्छे से करो। ये मेरे भाई रिटर्न अगर आपका अच्छा होगा ना तो 110% तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। कन्फर्म है आपका सिलेक्शन। देखो, आपको लड़ना है उस बंदे से जो फिट है इसमें बिल्कुल। ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि फिजिकल में और रिटर्न में रात दिन का अंतर हो जाता है। क्योंकि अगर आप रिटर्न में अच्छे खासे नंबर लेके आ जाते हैं, मतलब मार्जिन आपका इतना होगा। देखो, अगर आपका ना जो पहली कट ऑफ होती है उस कट ऑफ से करीब अगर आपका 25 से 30 नंबर ज़्यादा है, प्लस मैं 25 से 30 नंबर कह रहा हूँ मैं। ठीक है। 25 से 30 नंबर ज़्यादा है तो समझ जाना कि आप बिल्कुल डेंजर जोन में नहीं हो। नॉर्मल हो, नॉर्मल हो की तैयारी करो बिल्कुल। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की तैयारी करनी है। छोड़ दो आपकी जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली हुई थी उसको उसमें ध्यान मत दो। आगे क्योंकि आपको आपके आगे पीछे दाएं बाएं वाले बहुत सारे ऐसे होंगे बंदे, वो कहेंगे यार तूने ये बी एस एफ क्यों डाला, सी एस एफ क्यों नहीं डाला, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। अबे छोड़ उसको, छोड़ दो उसको यार। अगले आदमी को मारो गोली। जो कहता है उसको एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। इसके पीछे में आपको पढ़ना नहीं है। सोचो कि क्या करना है अब आगे, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है 40 दिन के अंदर की। ठीक है। 40 दिन मेरे भाई, 40 दिन है आपके पास। इन 40 दिनों में आपको मतलब अपना 100% एफर्ट देना है। 100% एफर्ट का मतलब जानते हो, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ घूमने जाता है वो भी छोड़ दो। शादी ब्याह है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि शादी ब्याह ना मेरे भाई अगली बार भी आ जाएगा। शादी ब्याह, वो शादी ब्याह अगली बार भी आ जाएगा। भले ही वो किसी अपने रिश्तेदार का नहीं होगा, दूसरे का भी होगा। जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना, सिलेक्शन जब ले लोगे ना, तो वो शादी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो आपकी शादी हो गई है सिलेक्शन लेने के बाद। ठीक है। सिलेक्शन लेना है, इस बार कंफर्म करनी है अपनी सीट। जहाँ पर आपके रिटर्न में मार्क्स आ गए समझ लो कि आप जोन से निकल चुके हो, पहले स्टेज की जोन से निकल चुके हो। फिजिकल की तैयारी किस तरीके से करनी है मैं आप लोगों को बताऊंगा,
क्योंकि काफ़ी इस एक्सपीरियंस है मुझे फिज़िकल का, मेडिकल का। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आपने फिज़िकल की तैयारी करनी है। लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोगों ने फिज़िकल की तैयारी नहीं की, रिटन की तैयारी करनी है। मेरे भाई किस तरीके से पढ़ाई की जाए मैथ के अंदर। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ही डिम होते हैं मैथ में, मतलब उनको मैथ में बहुत डर लगता है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर अभी जो मैथ है ना, ये अपने आप में एक वेटेज लेके आती है 20 नंबर का। अब ये 20 नंबर को किस तरीके से, देखो पहली तो बात ये है, आपको 20 नंबर की सोच तो रखनी पड़ेगी, जो बिल्कुल ख़त्म भी है बिल्कुल, उसको भी ये सोच रखनी पड़ेगी कि मैं मैथ के अंदर 20 में से 20 लेके आने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि वो 20 में से 20 नहीं लेके आ पाएगा, कुछ बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आपने मैथ की तैयारी करनी है। वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप लोग को पहले देख के जाने हैं, ठीक है? फिर रीजनिंग किस तरीके से पढ़ना है, हिंदी किस तरीके से पढ़ना है, जीएस का तो बंटा धार लगाने में बिल्कुल, मतलब एसएससी जीएस का बंटाधार आपका लगा सकती है। आप कुछ भी अगर जीएस के अंदर पढ़ोगे तो कह सकते हैं कि आप बंटाधार लग सकता है। लेकिन अब आप लोगों ने जीएस के वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आप लूसेंट के अंदर मत घुसना, क्योंकि लूसेंट को पढ़ोगे मेरे भाई, वो बहुत मोटी किताब है। लूसेंट अपने आप में बहुत मोटी किताब है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर, हिंदी के अंदर, ये 60 मार्क्स लेके आने हैं इसमें से। 60 क्वेश्चन यानी कि 120 मार्क्स का यहाँ पर को टारगेट है आपका, ठीक है? ये 60 क्वेश्चन, इसका मतलब 60 क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर लेने की आने की कोशिश करो। जहाँ पर अगर मैक्सिमम नंबर आ गए, समझ लो यहाँ का आपका सिलेक्शन तैयार हो। अब ये जो 20 नंबर है ना, यहाँ पर आपके जो 20 नंबर जीएस के बस जाते हैं। जीएस अपने आप में बंटा धार लगा सकती है, इसीलिए जीएस जो है, जीएस में आप जितना भी ज़्यादा पढ़ोगे उतना कम पड़ता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, अगर वो क्वेश्चन में आ गए तो ठीक है, आप अप जाओगे, अगर नहीं आए तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 60 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, इन तीनों में कमांड करनी ज़रूरी है। बचे 20 क्वेश्चन जीएस के, इन 20 क्वेश्चनों को किस तरीके से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ना है, वो आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है? तब तक को इतना करो कि मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, हर एक टॉपिक को क्लियर करो। मैथ, हर एक टॉपिक को क्लियर करो और स्पीड को बढ़ाओ। स्पीड अपने आप में बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए मैथ के अंदर, ठीक है? स्पीड को बढ़ाओ। स्पीड को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन करो, अपने आप कैलकुलेशंस करो, माइंड के अंदर कैलकुलेशन करने की कोशिश करो और विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो। जैसे 4+4 कितना होता है, 42+42 कितना होता है, विजुअलाइज करो। यानी कि पेन पेपर का यहाँ पर कोई भी हेल्प मत लो पेन पेपर की, तो विजुअलाइजेशन करो। कहीं आप चलते हो तो आराम से आप देखोगे कि गाड़ियाँ चल रही है, उसकी जो नंबर प्लेट्स हैं उसको सम करने की कोशिश करो, उसको डिवाइड करने की कोशिश करो, उनकी जो नंबर्स होते हैं। इस तरीके से आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत टाइम खाती है, इसीलिए इनको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो थी कुछ टिप्स ट्रिक्स किस तरीके से क्या करना है। आने वाले इस वीडियोज़ में इस तरीके से बताते रहना है आप लोगों को। आपको मोटिवेशन अप रखना है, मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना है। आने वाले 40 दिन के अंदर आपका पेपर पढ़ना, ये मान के चलो कि आपका पेपर आने वाले 10 तारीख को है, ठीक है? आने वाली 10 जनवरी को आपका पेपर पढ़ने वाला है, ये सोच के चलना है। ये नहीं सोचना है कि कब पड़ेगा, ये सोचना है कि 10 जनवरी को ना, और 10 जनवरी तक मेरा सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, ठीक है, ओके।